हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो 14 मई को, ठीक है, जो EORO का जो सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर था उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। और हम जो चर्चा कर रहे हैं आगामी एग्ज़ाम के लिए, जो कि एक महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। और आपको इसमें ये देखना है कि देखो अभी प्रेजेंट के अंदर जो RPSC है या RSS भी है वो किस लेवल का पेपर बना रहा, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। तो मैं EORO के पेपर की थोड़ी बात करूँ तो मैंने भी एग्ज़ाम ये दिया था। तो पेपर थोड़ा इजी लेवल का था, इतना टफ नहीं था। जैसे वो ऑफिसर रैंक की थी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर, 4800 पे ग्रेड का एग्ज़ाम था, लेकिन इतना टफ नहीं बनाया था। तो आप भी देखना, शायद मुझे इजी लग रहा हो या आपको कैसा लग रहा हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये पेपर इजी था या टफ लेवल का था। ठीक है। तो इसमें राजस्थान जीके के और जो संविधान के क्वेश्चन पूछे गए थे और करंट अफेयर जो पूछी गई कि उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इससे पहले आप मेरे इस सेशन को शेयर कर दें और अपने मित्रों से शेयर कर दें ज़रूर ज़रूर। और आप नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। और जल्द ही आपके लिए एक नई सीरीज भी हम शुरू करने वाले हैं। वो नई सीरीज क्या होगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ देश के एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य था। तो आपको बताना है कि मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी उस समय। तो अपन देखते हैं। तो उस समय जो राजस्थान में शामिल हुई थी, कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो इसमें जो शामिल हुई थी, 4 रियासतें शामिल हुई थी। कौन कौन सी? A B C D, ये ट्रिक आप याद रखना। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। ठीक है। इस चरण का जो एकीकरण हुआ था, इसका जो एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था गाइज? 18 मार्च 1948 को इसका एकीकरण हुआ था। और ये मत्स्य संघ जो नाम दिया गया था KM मुंशी की सलाह पे दिया गया था। ठीक है। और इसके जो प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम कुमावत थे। और इसके जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो उदयभान सिंह को बनाए गए थे। किसे? उदयभान सिंह को बनाया गया, जिनका संबंध धौलपुर से, और शोभाराम का जो संबंध वो अलवर से है। ठीक है। और इसमें जो राजधानी थी वो अलवर थी। कौन सी थी? इसमें जो राजधानी बनाई गई थी वो कौन बनाई गई थी? अलवर बनाई गई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में डेस नदी के किनारे और विराटनगर में मिले थे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान से संबंधित नदी एक के चारों ऑप्शन अगर देखें, अश्वी, नीलपाड़ा, एलना, ये राजस्थान में है ही नहीं। बस राजस्थान में बैराज है, जिसे अपन बेडच के नाम से जानते हैं। ठीक है। बैराज या बेडच के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो बेडच नदी के किनारे जो कि मध्य पाषाण कालीन उपकरण इस नदी के किनारे हमें प्राप्त हुए थे। और दूसरे विराटनगर, विराटनगर यानी जयपुर के अंदर प्राप्त हुए थे। ठीक है। क्लियर हो गया गाइस? तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आहड़ की खुदाई के बाद 400 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई, जिसे डेस नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल धुलकोट। उस टीले का जो नाम था वो धुलकोट नाम था। ठीक है। और ये आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर के अंदर है, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आहड़ को देखो, एक साथ आहड़ से 2 सवाल पूछ लीजिए। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि कारण क्या था? इसका जो कारण था वो बिल्कुल अपन देखें तो बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए बड़ी संख्या में तांबा के औजार और उपकरण मिले थे, इसलिए इसे ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज थर्ड की बात हो रही है भाई। ठीक है। जिनके पिता सोमेश्वर थे। 1166 में जब ये शासन सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे। बिल्कुल सही है। 1.5 वर्ष की आयु में सिंहासन पे बैठे थे। 11 वर्ष की उम्र में सिंहासन पे बैठ गए थे। ठीक है। 11 वर्ष की उम्र 1977 में। ठीक है। 1977 में, 1166 में इनका जन्म हुआ था। 1177 में सिंहासन पे बैठ गए थे। इनकी जो उम्र थी वो 11 वर्ष थी। कितनी थी? 11 वर्ष इनकी उम्र थी।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? जो आबू के परमार वंश का जो शासक था वो धूमराज था। भाई कौन था? धूमराज। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोटा शैली, बूंदी शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थान की चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो इसे हाड़ौती के स्कूल में डाला गया है। कौन से स्कूल में डाला गया? भाई हाड़ौती स्कूल में डाला गया है। और हाड़ौती में आप जानते भी 4 जिला आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। ठीक है। हाड़ौती के पठार को अधर स्पष्ट प्रदेश भी कहा जाता है। हाड़ौती के प्रदेश के अंदर जो कि राजस्थान की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ठीक है। सब सर्वाधिक वर्षा होती है और सब सर्वाधिक सोयाबीन जो कि बारा में होता है। और शहरी जनजाति का निवास भी बारा के शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा अपन और बात कर ले तो हाड़ौती की सबसे ऊंची जो चोटी है वो चांदमारी है। इसकी ऊंचाई जो है 517 मीटर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डूंगरपुर के पास स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आसकरण की रानी डेज द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमल देवी। ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा भाई? प्रेमल देवी ने करवाया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गिंदड़ नृत्य का गिंदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गिंदड़ नृत्य का जो संबंध है वो शेखावटी से है भाई। ठीक है। गिंदड़ नृत्य जो है कहाँ किया जाता है? गिंदड़ नृत्य जो किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चार बेत देश लोक नाट्य प्रसिद्ध है। तो चार बेत जो प्रसिद्ध है वो टोक का प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये टोक के शासक फैजुल्ला इनके काल के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और इनको जो लाने वाले थे वो अब्दुल करीम खां, प्रमुख कलाकार जो थे अब्दुल करीम खां थे। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को डेश बोली कहा जाता है। तो उसे हाड़ौती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत आसान पेपर, हाड़ौती कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऋणद्रोही के लेखक कौन है? ये एक लेवल वाला सवाल था। अगर आप देखते तो ये थोड़ा था लेवल वाला सवाल कहा जा सकता है। ऋणद्रोही के जो लेखक है वो अर्जुन देव चारण थे। कौन थे भाई? अर्जुन देव चारण। ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ऊँटों के देवता के रूप में जो पूजे जाते हैं वो पापू जी को पूजे जाते हैं। किसे पूजे जाते हैं भाई? पापू जी को पूजे जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, महावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कल के अवतार मानते हुए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि महावजी को उनके अनुयायी जो है वो कल्कि का अवतार मानते हैं। और महावजी का जो मंदिर है वो डूंगरपुर उनके साबला ग्राम में है। इनकी प्रमुख पीठ भी डूंगरपुर के साबला ग्राम में है। और इन्होंने बैणेश्वर धाम में जो मंदिर बनवाया था वो इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है। और निष्कलंक संप्रदाय के जो संस्थापक है वो भी संत मावजी हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो राजस्थान के जो बैणेश्वर के मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये मेला जो डूंगरपुर में लगता है नवा टापरा नामक स्थान पे लगता है। ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है। और कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। कहाँ लगता है? 3 नदियों का संगम होता है, माही, सोम, जाखम, उस तट पे लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं में बोरला नामक आभूषण कहाँ पहनती है? तो महिलाएं जो है बोरला जो है वो सिर के अंदर पहनती है। बोरला, मेहमद, टीक, राखड़ी ये सब सिर पे पहनी जाती है। ठीक है। तो ये बोरला नामक जो आभूषण है वो सिर पे पहना जाता है। जबकि कान में जो पहना जाता है वो कर्णफूल, पीपल पन्ना ये कान में पहना जाता है। हाथ में जो पहना जाता है वो दामना, ठीक है, अंगूठी, बिछिया। और नाक में जो पहना जाता है वो कौन कौन सा पहना जाता है? चीप, चाप, बाली ये सारे नाक में पहने जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2010 में जंतर मंत्र को विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया था। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो 1981 के अंदर और सांबर झील को जो रामसर साइट में शामिल किया गया था 1990 में किया गया था। ठीक है। नम भूमि के तौर पे सांबर साइट को शामिल कर लिया गया था 1990 के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं कि 2013 के अंदर राजस्थान के 6 जिलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है।
उसको मैंने आपको बताया कौन कौन से थे, घाघरों, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर, ये 6 ज़िले थे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ 2019 में जयपुर का परकोटा भी शामिल किया गया था। ठीक है, जयपुर का जो परकोटा है वो भी 2019 में शामिल किया गया था। ठीक है, और एक, हाँ, रामसर साइट मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी, 2 थी। एक तो 1990 में सांबर को शामिल कर लिया गया था और 1981 के अंदर जो है किसे शामिल किया गया था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में शामिल किया गया था। ठीक है, क्लियर गाइस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिटी ऑफ पूल्स एंड स्टेप वेल्स, यानी कुंडों और बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा बावड़िया है वो बूंदी में, नानक जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, है ना, रानी जी की बावड़ी, नानक जी की बावड़ी, ये सारी जो बावड़ियाँ है वो बूंदी के अंदर पड़ती है। तो बूंदी शहर को बावड़ियों का शहर और कुंडों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। एक बार सवाल ये पूछा था, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है, ये आ गया था। ठीक है, तो आप इंग्लिश भी थोड़ा देख लिया करो, जो कि आपको इस क्वेश्चन को करने में आसानी। स्टेप वेल्स पूरा इंग्लिश में लिखा होता, हिंदी में नहीं लिखा होता, वो उसका आंसर बूंदी था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये जो कहा था बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। किसने कहा था, वे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। और महाराणा के भोपाल सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे एकीकरण के समय कि ये इनको पैरालाइसिस यानी लकवा हुआ था। ठीक है, और कोटा के महाराज भीम सिंह को, जो कि दूसरे चरण में इन्हें राज प्रमुख बनाया गया था भाई। ठीक है, और जयपुर के महाराजा मान सिंह को चौथे चरण में राज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, बैगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा, राम नारायण चौधरी ने किया था। किसने किया था, बैगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने। विजय सिंह पथिक जो है हमारे, वो बिजूली आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, और हरिभाऊ उपाध्याय जो कि अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री थे एकीकरण से पहले, और अजमेर की जो सीटें थी वो धार सभा थी। अजमेर में विधानसभा को उस समय धार सभा के नाम से, और 30 सीटें थी। ठीक है, और इनका जो एक न्यूज़पेपर है उसे त्यागभूमि और नवीन और ओदक, नवीन जागरण और ओदक, ये हरिभाऊ उपाध्याय के समाचार पत्र हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था अपना, राजस्थान को उसकी भू आकृतिक दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो भू आकृतिक दृष्टि से बात करें तो 4 में बांटा जा सकता है। कितनों में, 4 में बांटा जा सकता है। ठीक है, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। नेक्स्ट, 100 टापुओं का क्षेत्र है, 100 आइसलैंड एरिया इन राजस्थान। 100 आइसलैंड जो है वो बांसवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि बांसवाड़ा में छोटे छोटे टापू बहुत सारे हैं। ठीक है, इसीलिए बांसवाड़ा को जो कहा जाता है 100 टापुओं का शहर यानी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत आसान था अगर आप अच्छे से देखते। डीडवाना खारे पानी की झील है, लूणकरण से खारे पानी की झील है, पचभद्रा खारे पानी की झील है, लेकिन डैबर जो है ये खारे पानी की झील है। और डैबर को ही हम जयसमंद झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जयसमंद झील को डैबर कहा जाता है। डैबर जो है उदयपुर के अंदर पड़ती रही है, मीठे पानी की झील है, एकमात्र कृत्रिम झील जो कि सबसे बड़ी झील है मानव द्वारा बनाई गई, ये मीठे पानी की झील है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, और इसका निर्माण जो महाराणा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान के रूप में जाना जाता है। तो ये कर से जलवायु क्षेत्र से पूछा हुआ सवाल है, और अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान के रूप में जो जाना जाता है वो शेखावटी प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, शेखावटी प्रदेश को जाना जाता है। शेखावटी प्रदेश में जो है 3 जिला आते हैं अपने, चूरू, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, और कांतली नदी जो बहती है वो यही बहती है, इसलिए इसे अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर यानी वर्षा ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इसका जो कारण है वो आपको बताना है। देखो मैं बता देता हूँ इसका जो कारण है क्या है। पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा अधिक नमी होती है। दूसरा ऑप्शन अरावली में कम ऊंचाई और कम वनस्पति है। तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखा के समांतर है। चौथे ऑप्शन की बात करें तो अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति का आवरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ठीक है,
क्योंकि अधिक ऊंचाई पे भी स्थित है और सघन वानस्पतिक आवरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नो डाउट क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? तो ये 5 में बांटा गया, ठीक है, 5 में बांटा गया। यहाँ पर ये पूछ लिया तो कोपेन के अनुसार कितने में बांटा, तो आप 4 करते। थानवेट के अनुसार कितने में बांटा, तो आप 4 करते। टिवारथा के अनुसार कितने बांटा, तो आप 4 कर देते, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 0.5% से कम को कवर करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा आपका। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई जाती है? तो कोटा में काली मिट्टी होगी, बूंदी में काली मिट्टी होगी, बारां में काली मिट्टी होगी। अब आपके पास क्या बचा, सवाई माधोपुर, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम देश का अभियान किसने शुरू किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो राजस्थान पत्रिका ने शुरू किया था। किसने किया था भाई? राजस्थान पत्रिका ने। और इसके अनुसार जो किसी गांव के अंदर तालाब है, कुएं है, उनको उनका वापस से जीर्णोद्धार कराया जाता था। क्या करवाया जाता था? जीर्णोद्धार करवाया जाता था, जीर्णोद्धार करवाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, थार का गड़ा किसे कहा जाता है? व्हाट इज द कॉल्ड द पिक्चर ऑफ गरा ऑफ थार? तो इसका जो सही हो जाएगा चंदन नलकूप, चांदन नलकूप, ये कि जो जैसलमेर में पड़ता है लाठी सीरीज के पास, जो कि मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र रेगिस्तान के अंदर ऐसा कुआ जो बहुत ही शानदार पानी है इसका, तो थार का गड़ा चांदन नलकूप को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला है? तो गार्नेट, तांबड़ा, रक्तमणि। गार्नेट को तांबड़ा के नाम से जाना जाता है, रक्तमणि के नाम से जाना जाता है। ये टोक में 2 जगह, कल्याणपुरा और राजमहल, कल्याणपुरा और राजमहल में गार्नेट मिलता है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर 4 मकराना। ये नागौर में पड़ता है, इसे संगमरमर के शहर के रूप में जाना जाता है। मार्बल सिटी इन राजस्थान, संगमरमर सिटी है ना मकराना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल करसना मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1889, 1889। ये राजस्थान की पहली कपड़ा मिल थी करसना मिल, जिसको ब्यावर अजमेर के अंदर स्थापित किया गया था। और हाल ही में ब्यावर को देखो अलग से जिला भी बना दिया गया, अब अजमेर से अलग हो जाएगा ब्यावर, ठीक है। तो ब्यावर का जहाँ ये जो है ना ब्यावर, देखो एक अच्छा सा फैक्ट बताता हूँ मैं आज इसके बारे में आपको। ब्यावर जो है ना ब्यावर, इसका नाम ब्यावर क्यों पड़ा? क्योंकि पहले जब अंग्रेज़ थे ना, तो अंग्रेज़ थे तो यहाँ बहुत घना जंगल था, ठीक है, ठीक है। और यह लिखा था बीवेयर्स ऑफ एनिमल्स, मतलब जो जंगली जानवर थे उनसे डरने के लिए बीवेयर्स, तो बीवेयर के हिसाब से इसका नाम ब्यावर पड़ा है। अब वो अंग्रेज़ों के समय से था, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भीलवाड़ा को राजस्थान के देश के रूप में जाना जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर यानी कपड़ा टेक्सटाइल सिटी है अपनी, यानी सबसे ज़्यादा जो कपड़ा वो भीलवाड़ा मिलता है उसे मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों में से कोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है वो बताना आपको। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है? नेशनल पार्क, तो अलवर में जो स्थित है गना केवलदेव, ये भरतपुर में पड़ता है। और सरिस्का, ये अलवर में पड़ता है। रणथंभौर और डेजर्ट, तो इसने नेशनल पार्क की बात करी है, नेशनल पार्क की बात करी है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रीय उद्यान है सरिस्का में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सरिस्का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सरिस्का जो अलवर में पड़ता है, ठीक है। सरिस्का जो पड़ता है अलवर में पड़ता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है?
4 जिले दिए हुए, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और बीकानेर। तो आपको सिरोही पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कारण ये कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है और माउंट आबू में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा यानी 150 सेंटीमीटर बरसात होती है, इसलिए सर्वाधिक आर्द्र हो जाएगा सिरोही। हल्का सी जबकि इसका आधा पार्ट जो है वो रेगिस्तान में आता है, लेकिन आधा पार्ट तो बहुत आर्द्र है ही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? छैला बावसी और ग्यारस की रेवड़ी राजस्थान की किस जनजाति का प्रमुख मेला? तो छैला बावसी और ग्यारस की रेवड़ी जो डामोर जनजाति का मेला, कौन सी जनजाति का मेला? डामोर जनजाति का मेला, और इसका जो निवास है वो डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा गुजरात के पंचमहल जिले के अंदर भी ये मेला लगता है, इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? एनी डाउट? नो डाउट। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोधपुर और पाली के पट्टे में, यानी जोधपुर और पाली जो बेल्ट है उसमें फलसूंड और मंगलोर क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितनी प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन मैंने देखा था हरिमोहन सक्सेना, जो राजस्थान भूगोल की बुक ऑथेंटिक बुक है, जो कि हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो उसमें 9.5% लिखा होता साफ साफ। तो मैं इस क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन पे जाना चाहूँगा बिल्कुल। और आपके पास अगर कोई प्रूफ हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सर इसमें कौन सा सही है। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 9.5% है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? आप थोड़े संविधान के सवाल आगे वो भी देख ही लेते अपन। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो इसकी अगर बात करते हैं अपन, तो देखो स्वतंत्रता भी शामिल है, न्याय भी शामिल है, बंधुता भी शामिल है, लेकिन समानता शामिल नहीं है। समानता की जगह समता शामिल है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए माइनर मिस्टेक दी है, समता शामिल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है ना, तो वो शक्ति इनके को दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो आप सभी जानते हो मंत्रिपरिषद जो होती है वो जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और जबकि स्टेट की बात करें तो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है भाई? संसद के द्वारा इनका जो भारत के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन भत्ता तय किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्रधानमंत्री, हमारे भारत के पीएम। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग है ना, के अध्यक्ष हो सकता है? तो भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी रिटायर्ड जो जज होते हैं वही इनके अध्यक्ष बनते हैं। राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषद है? तो राजस्थान में जितने जिले होते हैं उतनी ही जिला परिषदें होती है। ठीक है, तो 33 जिला परिषद है राजस्थान में। कितनी है भाई? 33। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग में स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? तो देखो आरपीएससी का जो मामला रहता है 1+7 का रहता है, हमेशा याद रखना आप, 1+7। एक तो अध्यक्ष होता है, 7 सदस्य होता है। तो इसने कहा अध्यक्ष सहित कहा है ना, तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए, 8 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, 8 बिल्कुल सही। ये जिस भाई का पेपर इसने गलत कर दिया था, 7 लगा के आया, ये गलत है। ऑप्शन 8 बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1994 में किया गया था। ठीक है, यही सवाल आरएस प्री के एग्जाम में भी पूछा गया था, उसमें मंथ भी पूछ लिया गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, तो ये डीपीएसपी जो लिए गए आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए भाई, आयरलैंड से लिए हमने, ठीक है। नो डाउट ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया गया, तो भाग नंबर 2, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप जो है कौन से पार्ट में है, वो पार्ट 2 के अंदर है, भाग 2 के अंदर है भाई, भाग 2 के अंदर है भारत नागरिकता, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह 2007 में बनी थी, और 2007 में प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, और 2007 में सीएम जो वसुंधरा राजे थे। यानी तीनों जो प्रमुख पद थे वो महिलाओं के पास थे, याद रखना, ठीक है। राज्यपाल, सीएम और विधानसभा स्पीकर। समझ में आ गया आपके, बिल्कुल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सिविल सर्वेंट होगा, सिविल सर्वेंट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्या नागरिक अधिकार पत्र यानी सिटीजन चार्टर जो है कानूनी रूप से लागू करने योग्य है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, नॉट एट ऑल। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरआईसी को वो कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो किस में दिया गया, तो मौलिक अधिकार में आपको दिया गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 अक्टूबर 1959 बगदरी नागौर के अंदर पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखें। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 एयरवेज और जो पोर्ट्स है ना, यानी बंदरगाह और एयरवेज। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सेंट्रल का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान अप्रत्यक्ष यानी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था, सिरोही में किया था। कहाँ किया था भाई, सिरोही में किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के लांबी अहिर गांव में किसानों की सहायता के लिए होके वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किया था, तो नाबार्ड के साथ किया भाई। किसके साथ किया, नाबार्ड के साथ, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताना कि होके वाली सरपंच कौन है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है वैसे ये। हाल ही में राजस्थान में रोज सोसाइटी किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जयपुर होगा। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जयपुर होगा। ये करंट अफेयर है राजस्थान की, देखो नेक्स्ट एग्जाम में आपके काम आने वाली रामबाण साबित होगी। इसको अपने नोट्स में जरूर ऐड करना, क्योंकि यही सवाल वापस अब आरएसएस भी पूछेगा, ठीक है। आरएसएस के सवाल आरपीएससी पूछता, आरपीएससी के सवाल आरएसएस भी पूछता। सॉरी। हाल ही में फरवरी 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस शहर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा भाई, जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के बाद किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एमएच, महाराष्ट्र ने जीता है, ठीक। किसने जीता भाई, महाराष्ट्र ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा, तो फिनलैंड शीर्ष पे रहा। आपको इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है, 1 to 6, ठीक है, 1 to 6 यानी 126, मतलब 150 देशों में जो भारत का जो रैंक है वो 126वां है वर्ल्ड हैप्पीनेस में, यानी परसेंट। तो बहुत पीछे है भाई अपना इंडिया, बहुत पीछे वाकई में। अपने इंडिया के अंदर क्या हो रहा है समझ में नहीं यार, बहुत पीछे। प्रेस में अपन देखें तो 150 पे आ रहे हैं, मतलब इंडेक्स में बहुत पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है, किस राज्य ने अपने बजट में एक योजना पेश की है कि उम्मीदवार एक बार के पंजीकरण
के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क उपस्थित होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो राजस्थान। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन राजस्थान ने लागू किया है। इसके बाद एक बार फॉर्म भरना है, फिर आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। एक बार बस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, कितने आप फॉर्म डालो। किस देश की लेडीज़ ओपन 2023 में गोल्फ भारत के अदिति अशोक ने अपने चौथे एलईटी के खिताब के रूप में जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केन्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। स्काई एयर ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया, भारत हो जाएगा, ठीक है। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में आयोजित। कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा में किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में घोषित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रत्ययन प्रणाली में विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है विश्व में? 5वां स्थान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है अपना, किस टीम ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती? तो ऑप्शन नंबर 3 केरला ने जीती। भी किसने जीती? केरला ने जीती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 73वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये सिंगापुर के। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी होकले मेडल पेश किया? तो वो न्यूजीलैंड। डेबी होकले मेडल किसने पेश किया? न्यूजीलैंड ने पेश किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया गया? तो कटक उड़ीसा के अंदर। कटक उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। किस राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक और सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 54 साल के बाद संतोष ट्रॉफी जीतने वाला कर्नाटक है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र किस शहर में स्थित है? वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 में खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो स्मृति मंदाना। कौन थी भाई? स्मृति मंदाना, ठीक है। स्मृति मंदाना जो सबसे महंगी खिलाड़ी थी, 59.5 करोड़ में इसको खरीदा गया था, ठीक है। 59.5 CR के अंदर स्मृति मंदाना को। तो ये जो जीके के क्वेश्चन थे 80 क्वेश्चन, इसके बाद जो है नगर पालिका अधिनियम से तो अपने राजस्थान जीके के मैंने 80 क्वेश्चन आपको करवा दिए। आप इन क्वेश्चनों को अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करें और आप कमेंट करके ज़रूर बता कि पेपर कैसा था, इजी था या टफ था, जैसा भी आपको लगा है। आपके कितने सही हो रहा है, अगर जिसने दिया हो, जिसने नहीं दिया हो तो वो अपने आगामी एग्जाम की रणनीति इस पेपर के अनुसार बना सकता है कि भाई कैसे लेवल का पेपर बन रहा। देख लो, आप ऑफिसर रैंक का पेपर है ये, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।